बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने बुलंद आवाज के तौर पर भारत को अखंड भारत का सपना दिखाया, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के। बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार नीतीश कुमार इन दिनों बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात, बंगाल, बिहार के दौरे पर है, मगर उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना ही रोड शो में भीड़ दिख रही है, ना ही उनकी सभाओं में भीड़ दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल बिहार में थे तो सबसे पहले उन्होंने पटना में रोड शो किया। पटना के रोड शो की तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जलवा और वो क्रेज नहीं है जो 2019 और 2024 से पहले हुआ करता था। उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर उसके बाद रोहतास जाते हैं। रोहतास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे बड़े प्रोग्रामों के शिलान्यास करते हैं, मगर उस शिलान्यास में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ नहीं नजर आती है। खाली कुर्सियां इस बात का सबूत दे रही है कि 2025 में बिहार विधानसभा में बिहार की जनता कुछ और तय करने का मन बना चुकी है और बिहार की जनता कुछ और तय कर सकती है। उसके साथ ही साथ जब काराकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार उस सभा में होते हैं तो नीतीश कुमार फिर से अपना आपा खो देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने की जगह वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लेते हैं। फिर उसके बाद अपनी गलती को सुधारते हैं और उसी साथ ही साथ काराकट के उस सभा में जितने भी लोग बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, उन तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप तमाम लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वो बिहार के लिए बहुत सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। नीतीश कुमार अपने आपे में नहीं है। कभी नीतीश कुमार राष्ट्रगान के बीच में ताली बजाने लगते हैं, कभी पटना की सभाओं में एक IAS ऑफिसर के सर पर जो गमला होता है, जो पौधे का गमला होता है, वो गमला को रख देते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार ऑल फॉल बोल जाते हैं। नीतीश कुमार अपने आपे में है या नहीं है, इससे तो बिहार की जनता को 2025 में सीख लेना होगा और बिहार की जनता को 2025 में अपने जवाब को देना होगा। मगर नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा और यह वीडियो काराकट का है, जिसमें नीतीश कुमार उस सभा में आए हुए तमाम लोग, जो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, उस सभा में आए हुए तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं और उनको जबरदस्ती दूसरे शब्दों में खड़ा होने की अपील कर रहे हैं। सारे लोग जब खड़ा होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में कसीदे पढ़े जाते हैं और कसीदे पढ़ने के बाद फिर उसके बाद वो नीतीश कुमार अपनी सभा से अपने भाषण को समापन करते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मगर आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में बिहार की जो तस्वीर सामने आई है उसने सबको झंझोर कर रख दिया है, क्योंकि आज से 20 साल पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार को लेकर लगातार जिस तरह से जंगल राज का नाम दिया जाता है, लगातार बदनाम किया जाता है, उससे ज्यादा बिहार की बुरी हालत हो चुकी है। बिहार में पिछले 48 घंटे के अंदर 10 ऐसे बड़े अपराध सामने आए हैं जिसने वहां की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ तो बिहार में दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध सामने आ रहे हैं, तो कहीं पर दुसाध समाज के लोगों के ऊपर दनादन गोलियां चलाई जा रही है। कभी पटना में जो है रिवॉल्वर दिखाकर गोलियां चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने वोट बैंक की राजनीति को ठीक करने के लिए और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अगरों की एक नई आयोग बनाने का ऐलान कर चुके हैं। यानी अपर कास्ट लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए एक नया आयोग बनाया जाएगा, जो आयोग अपर कास्ट लोग, चाहे वो बड़ी कास्ट के लोग हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, कास्ट हो, क्षेत्रीय, उन तमाम लोगों के विकास के लिए नीतीश कुमार ने एक आयोग को बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें, इन तमाम चीजों के बीच में 10 ऐसे बड़ी घटना बिहार में पिछले 48 घंटे में हुए जिसने बिहार सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और बिहार सरकार के कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।
को बता दें कि बिहार में जिस तरह से घटना बढ़ते जा रहे हैं, उस घटना में समस्तीपुर में एक अपराधी ने एक युवक को गोली मार कर हत्या कर दी। फिर उसके बाद आएंगे तो मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, फिर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पटना में दिन दहाड़े फायरिंग होती है। छपरा में गोदरेज संचालक यानी कि गोदरेज के शोरूम के मालिक के ऊपर गोलियां चलाई जाती है और गोलियों से उनको भून दिया जाता है। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर उसके बाद उसका गला रेत दिया जाता है। जैतपुर में मछली कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जाले दरभंगा के इलाके में मास्टर मंसूर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े पवन दुसाद नामी एक व्यक्ति को पटना के शहरों पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के सहारे बिहार विधानसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के छवि पर भी जो है लगातार दाग लगते जा रहे हैं। तो उसी के साथ कुशासन सुशासन की बात करने वाली नीतीश कुमार सरकार के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों सरकारों के बीच में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना रोड शो एक तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। काराकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार ने ऑल फॉल कर दिया और उसके साथ ही साथ रोहतास की खाली कुर्सियों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में एनडीए सरकार को बनाने में सफल हो जाएंगे। तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न प्राप्त होने पर तेजस्वी यादव और उनके तमाम कार्यकर्ता लगातार जो है खुश नजर आ रहे हैं और लगातार 2025 के लेकर तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी और उसके साथ ही साथ जो है बिहार कांग्रेस के तरफ से लगातार जिस तरह से नए नए स्कीम और नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ लोगों और वहां के विद्यार्थियों के साथ जुड़ने की नई मुहिम चलाई जा रही है, तो उससे तो कई सारे सवाल ये क्लियर होते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होने वाला। क्या पहली मर्तबा बिहार में तेजस्वी यादव फुल मेजॉरिटी के साथ सीएम बनने जा रहे हैं या फिर से बिहार की जनता पुराने लोगों पर ही भरोसा करेगी? ये तमाम सवाल जो है बिहार की जनता के लिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।